नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बार बेंडिंग शेड्यूल का 7th क्लास है। इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको स्लैब बार बेंडिंग के बारे में बताऊंगा कि स्लैब का बार बेंडिंग कैसे किया जाता है। चलिए मैं आपको ड्राइंग की तरफ लेकर चलता हूं। ड्राइंग में आपको इजीली बतलाऊंगा कि कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल में आपका स्लैब को कैसे देखा जाता है और कैसे उसकी रीडिंग की जाती है। चलिए आपके पास मैं ऑटोकैड में लेकर चलता हूँ। ऑटोकैड में आ जाइए। देखिए ये हमारा स्लैब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे S1 दे रखा है। अभी यहाँ पे देखिए ये टॉप में गया, यहाँ से गया क्रैंक होकर ये सीधे निकल गया, फिर दूसरी तरफ से आई, यहाँ पे क्रैंक हुआ और इधर से निकल गया। फिर इस साइड से आया ये लाइन, ये देखिए ये छज्जा है, छज्जा से सीधे आया और नीचे होकर ये क्रैंक होकर इधर निकल गया। फिर यहाँ पे एक क्रैंक होकर निकल गया। तो यही चीज़ आपको ये देखनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे क्रैंक हुआ और ये फिर सीधे निकल गया, फिर इधर से आया, ये क्रैंक होकर इधर चला गया और फिर ये देखिए ये क्रैंक ये जा गया और यहाँ से क्रैंक हुआ और ये चला गया। तो इसमें यही देखनी होती है कि क्रैंक कैसे मोड़ते हैं और क्या होते हैं। अब ये ड्राइंग में देखिए यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल दी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक नंबर चलता है, ये S1 है। S1 का डिटेल कहाँ पे होगा, S1 का डिटेल यहाँ पे होगा। देखिए S1 के क्या दे रखा है, 125 mm थिकनेस है स्लैब की और स्पेसिंग 8 mm के सरिया है, 150 पे शॉर्टर बार और लॉन्गर बार और एक्स्ट्रा टॉप 10 mm का डाया ऑफ सेंटर टू सेंटर 100 mm पे ये बांधना। अब चलिए S1 कहाँ पे है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे S1 है। अब S1 में ये क्या दे रखा है टॉप एक्स्ट्रा में। अब देखिए ये क्रैंक हुआ, यहाँ से गया, क्रैंक हुआ और सीधा निकल गया, ये क्रैंक हुआ। अब जो यहाँ पे स्पेसिंग होगी, ठीक है। अब ये एक तो स्पेसिंग यहाँ से गया और इधर आपको क्रैंक होकर चला गया, ठीक है। तो इस क्रैंक को हम ऐसे कर सकते हैं कि अब यहाँ से 150 पे 150 अगर ये क्रैंक आएगा तो ये 300 पे फिर इधर आएगा, फिर 600 पे आएगा, फिर 1200 पे आएगा, मतलब ऐसे 300 के स्पेसिंग कर पे। अब जो यहाँ पर 150 पे दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप एक्स्ट्रा लगेगा। तो वही दे रखा है टॉप एक्स्ट्रा 10 mm का सरिया 100 mm पे और यहाँ पे क्या होगा 1500 दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 mm का सरिया से सेंटर टू सेंटर है 100 mm पे और ये है 150 mm पे। तो यहाँ से आपको इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे L/4 के हिसाब से। फिर ये क्रैंक 40D होता है, फिर यहाँ से 42D होता है सॉरी, और फिर ये यहाँ से और यहाँ तक मेज़रमेंट करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक ये मेज़र किए, फिर ये क्रैंक यहाँ से यहाँ तक इसकी मेज़र किए, फिर ये क्रैंक इधर मेज़र कर लिए। तो ऐसे ही ये आपको A और B, देखिए यहाँ पे A और B दिया हुआ है सेक्शन। अब ये सेक्शन कहाँ पे कटा होगा, आपको सेक्शन में भी दिखा रहा हूँ। अगर ये सेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे स्लैब के सेक्शन, तो ये यहाँ से L मुड़ा, फिर यहाँ पे गया, फिर एक क्रैंक हुआ, ये सीधे गया और यहाँ से फिर क्रैंक होकर इधर चला गया। इसकी सेक्शन देखिए, ये सेक्शन 3/3 का है और यहाँ पे देखिए 2/2 का एक सेक्शन है। अब 2/2 का सेक्शन देखते हैं। देखने के लिए 2/2 का सेक्शन कहाँ पे, ये 1/1 का है। 2/2 का कहाँ पे सेक्शन दिया, यहाँ पे 2/2 से लेकर यहाँ तक का सेक्शन। मतलब आपका ये है ग्रिड 4 to 6, ठीक है। 4 to 6 से हमारा ये, और ये जो S3 है हमारा, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये संकन है, ये संकन है, ये संकन है, ये संकन है। अब इसकी सेक्शन देखते हैं 2 वाली। सबसे पहले ये 2 वाली हमारी, ये देखिए ये एरिया जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये संकन है। अब ये देखिए ये क्रैंक बार कैसे गया, ये यहाँ से मुड़ा 4 पे, ग्रिड 4 पे देखते हैं, ये यहाँ से मुड़ा इधर गया, फिर यहाँ से क्रैंक हुआ और ये सीधे जाकर फिर 5 पे ये क्रैंक को मुड़कर और ये सीधे यहाँ पे गया, फिर यहाँ से क्रैंक को मुड़ा और ये 6 पे जाकर L मुड़ गया। और यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, इस बार को अगर टॉप से देखेंगे इसको सेक्शन में, तो इस बार को मतलब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे में होगा। तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दे रखा है इसको
8 mm का 8 mm का सरिया रहेगा 200 पे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं, ये 200 पे है। और ये 8 mm का सरिया जो है 300 सेंटर टू सेंटर, ये ऊपर टॉप में है, ये 300 पे आएंगे। जो बीच में बचेगा उसे टॉप एक्स्ट्रा बोलते हैं, जो टॉप एक्स्ट्रा में लगेगा। देखिए यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा जो बीच में दे रखा है वो टॉप एक्स्ट्रा में होगा। जब 300 के बाद आएगा ये 150 स्पेसिंग पे बंधा हुआ, 150 स्पेसिंग पे यहाँ पे सारा हमारा मैच करेगा, यहाँ पर भी मैच करेगा। और इसकी कटिंग लेंथ कितनी होगी? 650, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 650। फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉलम की जो विड्थ होगी ये आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये अब ये संकर हो गया, संकर में भी क्रैंक करके यहाँ पे चला गया। तो इसको आपको लेने के लिए देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। अब ये संकर है और जो ऐसे में बंधेगा तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा और इधर से क्रैंक होकर ये जाएगा तो ये मेन बार हो जाएगा। जो शॉर्टर स्पान होते हैं वो मेन बार में आएंगे और जो लॉन्गर स्पान रहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे। अब इसकी कटिंग लेंथ अगर निकालना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस सेक्शन S1 को ले रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ले रहे हैं। तो इसकी क्या होगी टॉप, इसमें कितनी पॉइंट्स आएंगी, इसकी पॉइंट्स कितने आएंगे? एक तो होगा ये टॉप मेन बार, नहीं बॉट, यहाँ पे क्या होगा अब वो चीज़ देखो, यहाँ से ये क्या होगा, ये मेन बार हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है 1750 प्लस 650 प्लस 1 मीटर 60। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, इसको मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा। अभी यहाँ पे क्या दे रखा अब कि अब इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन 150 स्पेसिंग पर दे रखा है। तो 150 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया का 150 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक निकल जाएगा। वैसे ही अब यहाँ पे क्या दे रखा है 3680। अब सेंटर से सेंटर दिया है तो इसमें 150 माइनस इधर हो जाएगा 115 और 115 इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 230 का कॉलम है। तो 115 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी उससे 150 से डिवाइड कर देंगे। जितनी आएगी वो यहाँ पे आपको सीधी आपको यहाँ पे सरिया बिछा देना उसको क्रैंक करके। तो चलिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आपको ये सेक्शन S1 का आपको पूरी तरीक़ा से मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लेगा, यहाँ पे क्या होगा टॉप मेन बार शॉर्टर स्पान। अब मेन बार जो होगा वो शॉर्टर स्पान में होगा। क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो होगी ये मेन बार होगी, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए अब पेन में ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको पेन से बता रहा हूँ। अब ये देखिए हमारा टोटल कितना था वहाँ पे, आपको वहाँ पे हमारा था सपोज डेट यहाँ पे कितना है 600 390 600 390 1570 670 और 1060, ये टोटल आ रहे हैं 4290। 4290 में से मैं 115 230 माइनस कर दे रहा हूँ तो हमारा आ जा रहा है 4 मीटर 60। अब 4 मीटर 60 को मैं 150 से स्पेसिंग पे करूँगा तो हमारा आ जाएगा 27, मतलब एक 28 आएंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 28 नंबर्स ऑफ बार, ठीक है। इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसकी कटिंग लेंथ में निकालने के लिए बता रहा हूँ आपको, अभी कटिंग लेंथ इसकी बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। आपको इसकी कटिंग लेंथ क्या होगी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अब ये कटिंग लेंथ निकालने के लिए यहाँ से ये कितनी है 3680। अब 3680 में से 230 माइनस करेंगे क्योंकि बीम पे तो हम बांधेंगे नहीं, तो उसके 3680 में से आप 230 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3450, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 28 नंबर सब बार आ गए थे यहाँ हमारा, ठीक है। अब 28 नंबर सब बार आए थे तो उसको अब कैसे करेंगे, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। 28 नंबर सब बार आए थे, अब इसमें क्या करेंगे, और वहाँ पे क्या आया था हमारा 3400 कितना आया था 50। तो 3450
में से आपको L/4 के हिसाब से L/4 प्लस L/4, अब ये 34 से 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 862 प्लस 862, और फिर 1724 प्लस 42 42D 0.42D होता है, 0.42, और D कितनी थी 8, तो ये हमारा हो जाएगा 34 से 51। एक सरिया का कटिंग लेंथ हो जाएगा 34 से 51। ठीक है, अब ये 34 से 51 कैसे आया मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, चलिए ड्राइंग में आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ से क्रैंक, इसमें एल अभी ऐड नहीं हुआ, एल आपको 100 mm का आपको 2 L जोड़नी है, 100 90 mm का, 90 प्लस 90, तो आपको 36 से 31 होगा। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहले यहाँ पे L मुड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ड्राइंग में दिखा रखा है L मोड़ने के लिए। देखिए ये हमारा होगा 100, फिर ये हमारा ये आ जाएगा 800 समथिंग आएगा, फिर ये क्रैंक हमारे जुटेगा, फिर क्रैंक से फिर ये सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पान जुटेंगे, फिर इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जुड़ेगा। सब जुड़ने के बाद आपको वो निकलेगा, तो वो 3631 आपका यहाँ से यहाँ तक कटिंग लेंथ हो गया। वैसे ही अब ये शॉर्टर लॉन्गर स्पान में क्या होगा कि 3680, इसमें क्या हो जाएगा, ये सारे ये एरिया सारे जुड़ेंगे और इससे डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हमारा आ जाएगा कि ऐसे में हमारा कितना है। अब 3680 में से माइनस 230 माइनस कर देंगे तो 3450 आ रहा है। 3450 में आप 150 से करिएगा तो 23 आएंगे, और एक एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा 24। मतलब ऐसे में हमारा 24 स्टील लगेंगे, बार लगेंगे 8 mm का। फिर इसकी जो कटिंग होगी, अब यहाँ पे क्रैंक पे भी L/4 के हिसाब से आएगा। टॉप एक्स्ट्रा में बार आएगा, बॉटम में आपको बैंडर बंधेंगे, और ऊपर में भी अब टॉप में भी डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे। अब इसकी ये आपको निकलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, इस एरिया में टॉप एक्स्ट्रा बंधेंगे, फिर यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बंधेगा और डिस्ट्रीब्यूशन टॉप में भी होगा और बॉटम में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और टॉप में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर यहाँ पे बंधेगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बंधेगा, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बंधेगा। जो बॉटम में होगा वो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टॉप पे होगा टॉप। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी सीध में कटिंग लेंथ होंगे तो पूरे सीध में हो जाएंगे। इसमें क्या क्या निकालना है, एक नंबर में आपको मेन बार, फिर ये 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन बार। फिर अब ये L/4 के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो एरिया है इसमें क्या होगा कि टॉप एक्स्ट्रा बार, फिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, सेम यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर यहाँ पे भी टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट रहेंगे इसमें आपको एक स्लैब को निकालने के लिए। टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीज़ें कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। अब चलिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में तो बता दें। अब ये हमारा हो गया टॉप मेन बार, फिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के सेम कटिंग लेंथ आएगा। फिर टॉप एक्स्ट्रा में आपको L/4 के हिसाब से जो ये एरिया है, ये अगर 840 है तो 840 प्लस इधर L मुड़ेगा तो 100 हो जाएंगे, तो 940 आपको टॉप एक्स्ट्रा बार हो जाएगा। फिर इसके ऊपर बैंडर जो लगेंगे, ये बैंडर लगेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, तो वो आपको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर टॉप एक्स्ट्रा बार एक स्पान पे ये हो गया, शॉर्टर स्पान पे, और उस पे होगा, उसके डबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड के निकल जाएंगे। तो यही चीज़ आपको निकालनी होती है। अब देखिए यहाँ पे टॉप मेन बार का कटिंग लेंथ निकालना, नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार में कटिंग लेंथ क्या होता है, नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार में कटिंग लेंथ क्या होता है, नंबर्स ऑफ बार क्या होता है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार में कटिंग लेंथ और नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं, टॉप एक्स्ट्रा में लॉन्ग कटिंग लेंथ और नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी होती है। और इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, आपको 10 ऐसे ही निकालना होता है। टॉप मेन बार का ये तो हो गया। फिर टॉप एक्स्ट्रा में दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट में और फ्रंट और बैक में दोनों साइड अगर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन निकलेंगे। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन कटिंग लेंथ आपको निकालना होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको यही सब निकालने रहते हैं।
और इसमें कटिंग लेंथ आपको मैंने बता दिया कैसे निकाले जाते हैं, एक्सेल शीट में कैसे पुट किया जाता है। एक दिन आपको पूरा फुल वीडियो में बताऊंगा कि जीरो से लेकर और अंतिम तक बीबीएस में क्या होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको नेक्स्ट वीडियो आपको स्टेयरकेस के बारे में बताऊंगा। हमारा सारा वीडियो बार बेंडिंग शेड्यूल का कंप्लीट हो गया है। अब मेरी चैनल अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। Thank you for watching my video.